नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। प्रदेश में तेजी से जारी है लव जिहाद और लव जिहाद का खेल ऐसा चल रहा है कि सख्त कदम उठाने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार अब विचार कर रही है। इस जानकारी सूत्रों से है। लव जिहाद को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश हैं। 6 मामले आने के बाद आया आज प्रयागराज से केस। यूपी में लव जिहाद के कुल 7 नए मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में अकेले 6 लव जिहाद के मामले सामने आए। कानपुर मामले में फैसला अभी तक नहीं हो पाया। फैजल और शाहरुख रिश्तेदार हैं और ये सभी जूही कॉलोनी के रहने वाले हैं। कानपुर लव जिहाद मामले में एसआईटी गठित एसपी साउथ दीपक भूकर को जांच की जिम्मेदारी मिली है। प्रयागराज में पीड़िता को धर्म बदलने की को लेकर दबाव बनाया गया। नाम बदलकर लिव इन रिलेशनशिप में रहता था इमरान। लव जिहाद के दर्जन भर मामले अब लगभग हो सकते हैं सामने आए, क्योंकि अभी 7 मामलों का जिक्र तो बार बार हो रहा है। आज ही लखीमपुर खीरी से एक नया मामला सामने आया। इससे पहले कानपुर से मामले सामने आए। हैरत की बात यह है कि इन केसेस में जो कुछ कॉमन बातें हैं वो ये कि ये पहले अलग नाम से इन लड़कियों से मिलते हैं, उसके बाद उनको फंसाते हैं। कहीं पर लड़कियां अगर नहीं मानी धर्म परिवर्तन के लिए तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं पर उन्हें अपने ही बच्चों की मां बनाकर छोड़ दिया गया। शालिनी यादव और फैजल, बर्रा एकता और समीर पनकी, मोनिका और शाहरुख कल्याणपुर से, रिचा शाहरुख कल्याणपुर से, स्मिता आमिर पनकी से, ममता नाफिज गोविंदनगर से। कानपुर मामले में फैजल शाहरुख रिश्तेदार हैं और ये सभी जूही कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। देखिए जो कनेक्शन मिला है, फैजल और शाहरुख दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। शालिनी यादव और फैजल, ये बर्रा का मामला है और ये फैजल और शाहरुख आपस में रिलेटिव हैं और दोनों ही जूही कॉलोनी के रहने वाले हैं। एकता और समीर का मामला पनकी का है। मोनिका शाहरुख का कल्याणपुर का, रिचा शाहरुख का कल्याणपुर का, स्मिता आमिर पनकी, 2 मामले पनकी के हैं। गोविंदनगर का मामला है ममता नाफिज का। कानपुर मामले में फैजल शाहरुख रिश्तेदार हैं और ये सभी जूही कॉलोनी के रहने वाले हैं। एसके वाजपेयी मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में। एसके, लव जिहाद के ये कई किस्से सामने आ रहे हैं। लव जिहाद का ये पार्ट 2 सरकार को गंवारा नहीं है। जानकारी ये है कि बहुत ही जल्द इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से कानपुर में फिजा का मामला सामने आया, जो शालिनी उर्फ फिजा है जिसने धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम फिजा रख लिया, और इसमें क्या पीछे की सच्चाई है। जब पूरा बयान दर्ज हुआ तो कई ऐसे परिजन, जिसमें कानपुर के ही करीब आधा दर्जन ऐसे परिजन हैं जो निकलकर बाहर आए और उन्होंने अपनी बातें रखी कि किस तरीके से उनके घर की नाबालिग लड़कियों को हिंदू नाम बदलकर उनको बरगलाया गया, उसके बाद उनको प्रेम जाल में फंसाकर किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनका शोषण किया गया। ये बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। अगर हम इसके पहले अगर हम देखेंगे तो मेरठ का भी एक मामला है, लखीमपुर खीरी का भी एक मामला है जहां पर लड़कियों की हत्या तक हो गई। उसके बाद रिसेंट मामला प्रयागराज से भी है। हालांकि अगर हम कानपुर की बात करें तो मामले में एसपी स्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पूरे मामले का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद लिया है और उन्होंने सख्त दिशा निर्देश अफसरों को जारी किए हैं कि वो रोड मैप तैयार किया जाए कि जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं कि लड़कियों को, खासतौर पर नाबालिग लड़कियों को ही नाम बदलकर जिस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों पर त्वरित तौर पर कार्रवाई की जाए। खास तौर पर एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए जिस एक्शन प्लान के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर एक संदेश देने की कोशिश होगी कि अगर कोई भी इस तरीके की धोखाधड़ी किसी भी परिवार की लड़की के साथ करता है तो उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही योगी सरकार एक कड़ा एक्शन ऐसे आरोपियों के खिलाफ लेगी, क्योंकि जिस तरीके से फिजा का मामला कानपुर से निकलकर सामने आने के बाद लगातार कहीं और भी परिजन जो है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके से ठगे गए थे, जिनके परिवार की लड़कियों के साथ इस तरीके का शोषण हुआ था, अब वो भी निकल
निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार पुलिस से अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में या तो व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से हिंदू नाम बदलकर लड़कियों को बरगलाया गया, उनको प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके बाद उनके धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात जरूर है। हालांकि इसके पहले भी जब मामले आए थे तो योगी सरकार ने सख्त एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ही साफ किया है कि ऐसे मामलों में अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एनएसए संबंधित अन्य आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित है कि आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हमको ऐसे लोगों के खिलाफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार मामले को संज्ञान लेने के बाद सख्त है, तो निश्चित है कड़ा संदेश ऐसे लोगों को देने की कोशिश होगी। क्योंकि जिस तरीके से नाम बदलकर और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, वो जरूर चिंता बढ़ा रहा है। क्योंकि ये घटनाएं बहुत पहले हुई थी और लंबे समय से ऐसी कोई घटना निकलकर सामने नहीं आ रही थी। हालांकि शालिनी यादव के मामले में जब पूरा मामला मीडिया में आया, उसके बाद कहीं न कहीं कई और परिजन भी आए और उन्होंने जब अपनी बात रखी और जो अभी शुरुआती जांच हुई है तो उसमें यह चीज जरूर निकलकर सामने आई कि यह मामला पूरा एक संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। उसमें कई ऐसे लड़के थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध रखते हैं और लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब पूरा खुलासा होगा तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी निकलकर सामने आएंगी कि आखिर इस रैकेट के पीछे और कौन ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन लड़कों के जरिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित है मामला पॉलिटिकल। सूरज और धर्मेंद्र मेरे 2 सहयोगी और जुड़ गए हमारे साथ में, एक बार हम उनका भी रुख कर लेते हैं। अब सूरज, क्योंकि कानपुर से शुरुआत होती है और ये गैंग वहीं से ही ज्यादा एक्टिव होता नजर आता है, उसके बाद अब लखीमपुर खीरी से मामला सामने आता है। सवाल यहाँ पर यह है कि अभी कानपुर में जो मामले सामने आए उनमें क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? सूरज जी पूजा, आपको बता दें कि कानपुर में 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 6 मामले इस तरीके के आए हैं, जिसके बाद इस मामले में पूरी तरीके से आईजी मोहित अग्रवाल ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। तो वहीं एसआईटी टीम के गठन करने के बाद से कि लगातार इस पूरे मामले में एसपी दक्षिण को इस पूरी जांच की भूमिका दी गई है, जिसके बाद अब यहाँ सभी मामलों पर हर पहलू पर ही जांच जारी है। आपको बता दें कि ये जो भी लव जिहाद के मामले जुड़े हुए आ रहे हैं या धर्मांतरण से जुड़े हुए आ रहे हैं, इनको सभी में ऐसे कई सारे लोग हैं। जैसे कि आपको बता दें कि एक फैजल नाम का युवक जिसने शालिनी नाम की एक युवती को भगा ले गया और उसके साथ शादी कर लिया, प्रेम विवाह किया, और उसके बाद उन लोगों ने वीडियो भी वायरल किया जिसमें प्रेम विवाह की बात की गई। तो उसके बाद उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि वो 10 लाख रुपए लड़की लेकर गई है और उसको बहला फुसला कर ले गए हैं। ऐसे में फैजल नाम का एक युवक जो कि बर्रा की लड़की को लेकर गया और जो कि लाल कॉलोनी का रहने वाला है, उसी का ही एक रिश्तेदार शाहरुख है जो कि कल्याणपुर की एक लड़की को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद वो लड़की के माध्यम से उसकी दूसरी बहन को भी अपने एक दोस्त से बात करने के लिए प्रेरित करने लगा और शादी की बात करने लगा। ऐसे में कहीं ना कहीं से एक बात तो जरूर साफ तौर पर साबित होती है कि जिस तरीके से एक के बाद एक लव जिहाद जैसे जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि लगातार लड़कियों से शादी की जा रही है और उनका नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और इस तरीके के जो मामले थे उनको गंभीरता को लेकर कानपुर के जो हिंदूवादी संगठन थे उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। और उसके बाद आईजी मोहित अग्रवाल ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया और अब इस पूरे मामले पर जांच जारी है। जी पूजा। धर्मेंद्र भी हमारे साथ में है, एक बार धर्मेंद्र का भी हम रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, चलो शायद धर्मेंद्र नहीं है लेकिन आलोक जुड़ गए हमारे साथ में। आलोक, आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है इस लव जिहाद गिरोह से संबंधित, क्योंकि अब इसको गिरोह और गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है, तो क्या इसके कुछ पुख्ता सबूत मिल पा रहे हैं अभी तक? देखिए पूजा, जिस तरह से प्रयागराज में लव और जिहाद का मामला आया है, इसको मामला आने के बाद पुलिस सख्त हो गई है और प्रयागराज से जो मामला उठा उसको लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो भी काफी आगे कदम उठाने के लिए प्रयासरत है और उन्होंने सभी एसएसपी और एडीजी को आदेश दिया है कि इस तरह के अगर मामले आते हैं इसे कठोर कार्रवाई की जाए और जो लव और जिहाद का मामला है इसको रोकने का प्रयास किया जाए। हालांकि जो प्रयागराज का मामला आया है, इस मामले को लेकर लड़की की भी शादी हो चुकी थी और लड़के की भी शादी हो चुकी है और दोनों फेसबुक पर मेल करते हैं और मेल करने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लड़की का कहना है कि 2 बार वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, जिसके बाद उसके गर्भ को गिरा दिया गया। जिसके बाद जब लड़की ने शादी का प्रपोजल रखा अपने प्रेमिका के पास, तो उसने बताया कि मैं मुस्लिम हूँ और अगर तुम धर्म परिवर्तन करती हो तभी मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो इस बात को लेकर जब लड़की के साथ कई बार बातचीत हुई, उसके बाद जब इमरान नामक युवक है और इमरान ने उस लड़की को पिस्टल लेकर दौड़ान से मारने की कोशिश की, इसके साथ ही उसको बेल्ट के साथ भी मारा। इसके बाद लड़की सामने आई और उसने मीडिया को अपनी आप बीती बताई। हालांकि जो लड़की है उसने पुलिस को भी शिकायत की है और ऑनलाइन एप्लीकेशन उसने दी है।
लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी हम इसकी जांच करेंगे और इमरान को जल्द से जल्द पकड़कर इस जो मामला है इसको सॉल्व करवाएंगे और लड़के को पकड़कर पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करने के साथ ही लड़के की गिरफ्तारी की जाएगी। तो पुलिस फिलहाल लड़के की गिरफ्तारी में लगी हुई है, लेकिन जो इमरान नाम का युवक है वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर फिलहाल गायब है। जी पूजा। में लगातार लखीमपुर खीरी से धर्मेंद्र, लखीमपुर खीरी के इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी के बाद में आखिरकार अगले रोड मैप की तैयारी हो रही है। आपको बता दूं कि जो पूरा मामला हुआ था 24 अगस्त को लड़की घर से बाजार गई थी। उसके बाद इसकी 25 की सुबह शव बरामद हुआ था। उसके बाद इसमें रेप की पुष्टि हुई थी। ये पूरा घटनाक्रम हो गया। उसके बाद जो इसमें आरोपी निकल के आया तो उसमें कहीं न कहीं लव देखने को मिला। क्षेत्रीय विधायक जो सौरभ सिंह सोनू है, उन्होंने भी आरोप लगाया क्योंकि जो लड़का दिलशाद था वो कहीं न कहीं सोनू बन के उस लड़की से बात कर रहा था, लगातार उसके संपर्क में था। घटना के एक दिन पहले भी उसने 19 बार लड़की से बात की और मिलने के लिए बुलाया था। अब आपको बता दें कि उसने इस वजह से उसकी हत्या कर दी। उस लड़की की सगाई कहीं और के हो गई थी और उसकी शादी होनी थी, लेकिन ये जो दिलशाद था वो उसको लगातार उसको परेशान कर रहा था, उसको अपने झांसे में फंसाकर उसको उसके साथ शादी करना चाह रहा था। लेकिन जब उसके परिवार वालों को जब ये बात पता चली कि वो दिलशाद है, तो उसके बाद उसको मिलने के लिए वो लड़की ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी थी। अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों के अगर लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, आपको बता दूं जो दिलशाद नाम का अभियुक्त था जिसने हत्या की हुई है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। और अगर इसमें और लोग संलिप्त हैं उनकी जांच की जा रही है। ये गैंग है या इनकी कनेक्टिविटी ऐसे कई संगठन से है क्या? इसको लेकर अभी तक पुलिस ने कोई जांच पड़ताल की है? देखिए, जिस तरह से अभी योगी सरकार ने एक रूट मैप तैयार किया है, कई जिलों में घटनाएं हुई हैं। उसके बाद जो लखीमपुर में घटना हुई है, इसमें जैसे कानपुर में एसआईटी का गठन हुआ है, उसी तौर पे लखीमपुर में भी कार्रवाई करने के लिए एक रूट मैप बनाया गया है जो पुलिस के नेतृत्व में, और जो इससे लोग संलिप्त हैं उनकी भी उसमें संलिप्तता की जांच की जा रही है। अगर जितने भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सूरज, जिस जूही कॉलोनी का जिक्र हो रहा है, क्या इस जूही कॉलोनी में कुछ ऐसा कोई संगठन है, कोई ऐसा गैंग है जो सक्रिय है? क्या इसको लेकर अभी तक कुछ खुलासे हो पा रहे हैं? क्योंकि कानपुर से ही दो मामलों के अंदर शाहरुख है और जो फैजल है, उन दोनों के आपस में कनेक्शन है, वो रिलेटिव है, वो जूही कॉलोनी में रहते हैं। तो ये जूही कॉलोनी का क्या रोल है इस पूरे लव जिहाद के केस में? जी पूजा, आपको बता दें कि ये जूही कॉलोनी जो है ये पूरा हिंदू मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां पर दोनों सम्मिलित आबादी है यहाँ पर, और बड़ी संख्या में घनी आबादी के बीच में पूरा क्षेत्र पड़ता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है उसके बाद से ही पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ। आपको थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी दे दूं कि शालिनी यादव नाम की एक लड़की थी जिसने फैजल से शादी की, तो वहीं एकता और समीर ने पनकी के जो रहने वाले थे उन्होंने शादी की। वहीं मोनिका और शाहरुख ने शादी की, तो ये वही शाहरुख है जो फैजल से जुड़ा हुआ है। तो वहीं रिचा और शाहरुख नाम की ये कल्याणपुर का मामला है। और वहीं आपको बता दें स्मिता और आमिर नाम के एक लड़के ने शादी की। और कल की बात करें तो कल कानपुर के गोविंद नगर में एक ट्रक चालक है, उसने एक लड़की को, जो कि नाबालिग पहले उसके माँ बाप बता रहे थे, मगर जब उसकी मार्कशीट पुलिस ने चेक की तो उसमें उसकी 2002 जन्म तारीख निकली है, जिसके बाद जी एक हफ्ते बाकायदा उसके ऊपर जादू टोना किया गया। उसके ऊपर उसके शरीर पर तकरीबन 5 से 6 ताबीजें अलग अलग जगह पर बांधी गई थी। और लड़की ने अपने माँ बाप को बताया है कि लड़की को पूरी तरीके से उसके ऊपर जादू टोना किया गया और उससे बोला गया कि तुमको पूरी तरीके से पवित्र किया जाएगा। और जिस तरीके से ये पूरा एक षड्यंत्र अगर कहा जाए तो ये पूरी तरीके से इसको नकारा नहीं जा सकता है। वहीं अब इस पूरे मामले पर जब एसआईटी का गठन हो गया है और हर पहलू पर अब पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है, तो कहीं ना कहीं से इसमें एक बड़े रैकेट का भी खुलासा हो सकता है। जी पूजा, एसके, कई बड़े रैकेट्स का खुलासा हो सकता है। जो रोड मैप की तैयारी की जा रही है उसमें ये बड़ी जिम्मेदारी दी किसको जा सकती है? कौन है इतना विश्वसनीय सीएम योगी का? बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हुई हैं, चाहे हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो आज वहां भी आईजी रेंज लखनऊ पहुंच रहे हैं। और कानपुर की जहां तक बात है, एसपी स्तर के अधिकारी को पहले ही जांच दे दी गई है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से एक पूरा नेक्सस निकलकर सामने आया है, सबसे ज्यादा घटनाएं कानपुर से हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक ये है कि जिसके भी घर में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं लोक लाज के भय से पहले वो लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे थे या पुलिस के पास नहीं जा रहे थे। लेकिन जब
शालिनी यादव उर्फ फिजा का मामला निकलकर सामने आया तो उसके बाद चीजें बदली हैं और लगातार परिजनों ने अपनी बात रखी है। तो कहीं ना कहीं अब वो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो शायद पहले नहीं आ रही थी। तो निश्चित है एक ऐसे अधिकारी को पूरे मामले की जांच दी जा सकती है जो संयुक्त रूप से, चाहे मेरठ का मामला हो या लखीमपुर खीरी का या फिर प्रयागराज अथवा कानपुर का, इन पूरे मामलों की संयुक्त रूप से जांच करे। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आईजी रेंज आज लखीमपुर जाएंगे और वहां पर भी घटना के बारे में पूरी जानकारी परिजनों से लेंगे और साथ ही साथ अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी देखेंगे। तो निश्चित है कि अब कार्रवाई जरूर चल रही है। कानपुर के मामले में भी एसआईटी गठित हुई है, तो जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे का क्या एक्शन होता है उसको लेकर भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चीज जरूर साफ की है कि जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और आईपीसी की जो गंभीर धाराएं उसके तहत कार्रवाई करते हुए एक सख्त संदेश ऐसे लोगों को दिया जाए कि अगर इस तरीके की घटनाओं को कोई अंजाम देता है, धर्म परिवर्तन कराता है, किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो उसको ऊपर सरकार सख्त एक्शन लेगी। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। हालांकि इसके पहले जब इस तरीके की घटनाएं आई थी तो उस पर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था और कई एक्शन योगी सरकार ने लिए थे, जिसके बाद इस तरीके के मामले निकलकर सामने नहीं आए। एक लंबा वक्त बीता है जब इस तरीके के मामले फिर से निकलकर सामने आए। तो देखना यह जरूर है कि जब इन सारे मामलों की जांच हो रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है। हालांकि सीएम योगी ने एक चीज जरूर साफ की है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना है वो सख्ती से ऐसे मामलों की जांच करे और ऐसे लोगों पर पूरी निगाह रखे और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड को ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश होगी और उम्मीद है कि आने वाले समय में योगी सरकार कोई ऐसा निर्णय ले जिससे कि एंटी रोमियो स्क्वाड ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, बागपत से खबर है, इस बीच हिस्ट्री शीटर और उसके साथी का वीडियो वायरल हो रहा है। तमंचे की बट से 2 युवकों की पिटाई की गई और ये वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की से छेड़छाड़ करने पर 2 युवकों को घर बुलाकर पीटा गया। तमंचे की बट और लात घूंसों से दोनों को ही जमकर पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जेल में बंद है हिस्ट्री शीटर अनुज पड़ौत कोतवाली के वाजिदपुर गाँव का बताया जा रहा है ये वीडियो। देखिए, बागपत का मामला है जहां पर एक लड़की से छेड़छाड़ के बाद उनको बुलाकर लात घूंसों से जमकर पीटा गया, बंदूक की बट से पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ में। विकास, मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दूं, जिस तरीके से ये खेगड़ा थाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो जेई की पिटाई का मामला सामने आया है, ये बताया गया है कि जेई जो विद्युत विभाग की जो कनेक्शन काटना या जो कार्रवाई हो रही है, बिल जिन लोगों के बिल जमा नहीं हो रहे उनके कनेक्शन काटने पहुंचे थे, लेकिन वहां जो लोग थे जिनके यहाँ पहुंचे थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनका सिर फाड़ दिया। तकरीबन 3 लोग घायल हुए और जो जेई है वो मुख्य तौर पर गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि जब पुलिस पहुंची, इसने उनके एक कर्मचारी ने वीडियो बनाई थी जिसको वो वायरल कर रहे हैं और इसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर पुलिस ने कराया और उनकी गिरफ्तारी की जल्द ही बात कह रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के साथ ये मारपीट खुलेआम हो रही है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कि अगर जो जनता अगर इस चीज को कर रही है या वो पीड़ित थे या कौन है। अभी जांच की बात कही गई है और जो सीओ खेगड़ा है उसने उसको पूरा प्रकरण की जांच दी गई है और कप्तान इसमें जांच कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ले रहे हैं फिलहाल इजाजत, नमस्कार।